फिलहाल नेताजी के बही खाते में मैं आज आ पहुंची हूं मध्य विधानसभा क्षेत्र में। मध्य विधानसभा क्षेत्र जो कि राजधानी भोपाल की सबसे कठिन विधानसभाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये विधानसभा काफ़ी बड़ी है और अलग अलग तासीर के लोग यहाँ पर हैं। आज यहाँ पर हम जानने निकले हैं कि विधायक आरिफ मसूद का कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा है। क्या विधायक जी इस रिपोर्ट कार्ड में पास होंगे या फेल, ये हम जानेंगे जनता से, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी निर्णायक है और नेताजी के बही खाते में आज जनता को निर्णायक बनाते हुए तैयार करेंगे विधायक आरिफ मसूद का रिपोर्ट कार्ड। नेताजी के बही खाते में मैं आ पहुंची हूं मध्य विधानसभा क्षेत्र के साईं बाबा नगर में। नए भोपाल में ये क्षेत्र आता है और बड़ी संख्या में यहां पर वोटर्स हैं। वोटर्स की अगर हम बात करें तो यहां के वोटर्स की अपनी अलग तासीर है, क्योंकि यहां पर जातिगत समीकरण काफ़ी ज़्यादा दबदबा बनाया हुआ है। अगर हम बाबा नगर की बात करें तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से लोग जो है वो वंचित नज़र आते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, गंदगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप इस गली को देखेंगे तो साफ तौर पर देखिए बारिश में जल भराव यहाँ पर निश्चित है, तय है। और यहाँ पर आप साफ देखिए कि मल्टियों के बगल में ही कचरा पूरी तरीके से पड़ा हुआ है। कचरे की कोई सफाई नहीं है, जानवर खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं, कचरा साफ नहीं किया जा रहा है और लोगों की भी मुझे लगता है यही समस्याएं होंगी। लोगों से जानेंगे विधायक जी से कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं, कितना विकास हुआ। अंकल जी, आपसे जानना चाहूँगी विधायक जी ने कैसा काम किया है? अब तो 5 साल पूरे होने वाले हैं। देख रहे थे रोड पहले कच्चे थे, अब रोड पक्के बन गए। पानी की समस्या भी नहीं है, कोई सब अच्छा है पानी वगैरह। हर कचरा मचरा फेंक देते हैं मोहल्ले बस्ती वाले, तो वो उड़ भी जाता है। उड़ जाता है वो, 4-5 दिन में उड़ जाता है वो। सीवेज की क्या समस्या है? सीवेज वगैरह पानी भराव की? सीवेज की समस्या वो सीवेज वाले करेंगे, क्योंकि वहाँ पर है वो मल्टी वाले। उन्हीं की यहाँ तो सब प्राइवेट है, सेप्टिक टैंक है सबके पास। अच्छा, तो मतलब खुश हैं विधायक जी से काम से? खुश हैं विधायक जी से। खुश हैं। तो पहले तो देखिए 2 बार बीजेपी जीती है, फिर कांग्रेस आई है। हाँ, तो कांग्रेस आई है, तो कांग्रेस तो पहले से भी काम कर रही है और अभी भी कर ही रही है। विधायक जी तो हमें विधायक जी क्या पार्षद जी तक नहीं आते यहाँ पे। आते नहीं है, लेकिन मिलने नहीं आते। नहीं आते, मिलने कभी नहीं आए? आते बस घूमते फिरते निकल जाते हैं यहाँ से। जब वोट के टाइम पर आते हैं कि नहीं? वोट के टाइम पे हाथ जोड़ते हुए आते हैं। हाथ जोड़ते हुए आते हैं। देखिए परेशानियां तो हैं, थोड़ी बहुत कह रहे हैं कि देखिए कचरे वगैरह की परेशानी। भैया, आपसे जानना चाहूंगी, परेशान दिख रहे हैं आप क्या? जी, समस्या ये है 119 और 118 नंबर ब्लॉक मल्टी में घुटने घुटने पानी भर जाता है, देखने कोई तक नहीं आता है। अभी आप यहाँ से सामने देखेंगे तो आपको पूरा पानी भरा हुआ देखेगा। उसी पानी में बच्चे खेलते हैं, गंदगी फैल रही है, बीमारियाँ हो रही है। इसका कुछ निवारण करें। पार्षद इनको कई बार जाके कंप्लेंट डालो, कोई कुछ नहीं करता है। आके सिर्फ यहाँ पे नाले पे थोड़ी सी सफाई कर देंगे, चले जाएंगे। मतलब कि बारिश में खास तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे बारिश से, क्योंकि बाहर बच्चे खेल नहीं सकते, आए दिन बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। बीमारियां भी फैल रही हैं बहुत जम के। तो विधायक जी आते हैं कि नहीं आते? मैडम, मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी विधायक को। 5 साल होने वाले हैं। मैंने किसी विधायक को नहीं देखा। मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा। किसी को भी नहीं देखा। परेशानियां बनी हुई ये सालों साल से, ये जिस दिन से मैं इस मल्टी में आया हूँ, ये उस दिन से समस्या मैं तो है। ये भी देख रही हूँ, देखिए ना कितना कचरा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो रही। अभी हमने शिव जी का मंदिर बनाया। शिव जी के अभी सावन सोमवार चल रहा है, हमें मंदिर के अंदर भी जाना होता है तो लेटरिन के पानी में घुटने घुटने तक में जाना पड़ता है। इतनी समस्याएं हैं। भैया आप बताइए, आप तो यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन सामने इतना कचरा, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, लोग कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं? जी, ये तो आए दिन हफ्ते में 1-2 बार साफ कर देते हैं, फिर वो चलने आते जाते लोग फिर फेंक देते हैं। इनको मना करते हैं फिर भी नहीं मानते ये लोग। ये ऐसा है, ये चलती फिरती पब्लिक कचरा फेंक के चले जाती है। लेकिन सफाई के लिए कोई नहीं आता है? नहीं आते हैं ऐसे। हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं यहाँ के लिए। यहाँ जो प्राइवेट उन्होंने अपनी तरफ से काम करवाया है, जो अभी नाला साफ करवा रहे हैं उन्हीं की तरफ से हो रहा है। तो लेकिन ये एक भैया यहाँ कंप्लेंट कर रहे थे कि बिल्कुल वहाँ अंदर मल्टियों में पानी भर जाता है, उसका क्या है फिर? इसका कहें तो अब ये तो समस्या में नहीं बता सकता। बारिश में परेशानी तो होती है? इसमें बहुत परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर निकल पाते हैं। यहाँ आए दिन डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, बेचारे बीमार हो जाते बच्चे। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, ये जो परेशानियां हैं जिनके बारे में यहाँ पर मध्य विधानसभा क्षेत्र के लोग बता रहे हैं, साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे हालात हो जाते हैं कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। और भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बस्तियाँ बनी हुई हैं, जाहिर सी बात है बारिश में परेशानी। भैया, बारिश में कितनी परेशानी होती है यहाँ पर? तो देखिए नाले सीधे सीधे बने हुए हैं, ढके हुए भी नहीं
नहीं है, कितनी परेशानियां होती हैं यहाँ पर? काय की परेशानी, हमें तो कोई परेशानी नहीं कोई है, परेशानी कोई नहीं है। परेशानी नहीं है। वहाँ बोल रहे कि बहुत पानी भरा जाता है बारिश पानी भरते, पानी कचरा कौन डालते है? झुग्गी वाले डालते हैं कचरा वहाँ पे, हाँ। इसलिए पानी भराता है। हाँ। गाड़ी आती नगर नगर में, गाड़ी में डालो कचरा, हाँ, हाँ। डालते नहीं है, सोते रहेंगे, नाले में कचरा डालते हैं। विधायक जी ने कितना काम करवाया, कितना संतुष्ट विधायक जी ने रोटी बनवाए बस 5 साल में। बस रोड बनवाया? हाँ, नाली से कभी साफ होती नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। हैं? और मिलने आए कि नहीं आए आप? कभी नहीं आए। कोई भी मिलने नहीं आया। वहाँ पर देखिए एक महिला कुछ कह रही हैं, उनसे जानेंगे। काफी नाराज है क्योंकि देखिए घर की महिलाओं की जिम्मेदारी होती है साफ सफाई रखना। जी बताइए क्या परेशानी है? यहाँ पे ये नाली वाली कुछ भी साफ नहीं होती, घर के सामने भर जाता है पानी, यहाँ से पानी पूरा अंदर जाता है, फिर पूरा घरों में भरा जाता होगा। भरा जाता है वो तो पानी। अब यहाँ भर आएगा तो पूरा पानी वहाँ पे जाएगा ही ना। आपके देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, क्या ये हाइजीन का परेशानी नहीं होती, साफ सफाई नहीं है तो बच्चों को बीमारियां नहीं फैलती? सब फैलती है, यहाँ किससे बोलने जाएं? बोर्ड होते, चुनाव होते तब आते हैं, तब होता उस समय, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। चुनाव के टाइम ही ध्यान देंगे, उसके अलावा ध्यान नहीं देंगे। हाथ जोड़ते हुए आते हैं चुनाव के टाइम पर। हाँ, हाथ जोड़ते हुए आएंगे, पैर पड़ेंगे, बोलेंगे वोट डालो वोट डालो। वोट हुआ उसके बाद किसी का पता नहीं। कितने सालों से हैं ये परेशानियां? क्योंकि देखिए परिसीमन के बाद ये विधानसभा अलग हुई, लेकिन विधायक बदले लेकिन परेशानियां कम नहीं हुई। नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। जैसी की तैसी परेशानी है। तो इस बार किस आधार पर वोट देंगे? क्या ये सब के आधार पर वोट देंगे? कोई वोट मांगने आएगा तो? कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ से सफाई होगी, नालियाँ सब सही होगी तो देंगे हम, वरना वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इस जो बाबा नगर से हमने चीज देखी है कि मूलभूत सुविधाओं से लोग यहाँ पर वंचित हैं। देखिए ये क्षेत्र अगर मध्य विधानसभा की बात करें तो वो दो तासीरों में जो है डिवाइडेड है। एक जो है पुराना भोपाल काफ़ी ज़्यादा का क्षेत्र आता है और दूसरा नया भोपाल। नए भोपाल में अरेना कॉलोनी मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है जो कि सबसे पॉश इलाका माना जाता है। वहाँ के लोगों को कोई परेशानियाँ नहीं है, लेकिन अरेना कॉलोनी से सटा हुआ ये साईं बाबा नगर, यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि बड़ी परेशानियाँ हैं। विधायक जी मिलने नहीं आए, सिर्फ हाथ जोड़ने, वोट मांगने चुनावों के टाइम पर आते हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि इस क्षेत्र से जहां पर बड़ी संख्या में वोटर्स हैं, कितना ज़्यादा लोग जो है वो वोट करने के लिए घरों से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधी चेतावनी दे दी है जब तक नालियां साफ नहीं होंगी, जब तक सफाई नहीं होगी, तब तक यहाँ से मध्य विधानसभा क्षेत्र के लिए वोट नहीं दिया जाएगा। 2018 का चुनाव जीता तो उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि मुझे अपने इलाके में जो लोगों ने मुझे भरोसा दिया, विश्वास दिया है, मुझे इनके पर खरा उतरना है। जब मैं प्रचार कर रहा था तो सब्ज़ी मंडी का एक रोड था, वहाँ पर उस दौरान बारिश हो गई तो घुटने घुटने पानी भर रहा था। वार्ड नंबर 19 का कोना है, मेरी विधानसभा की शुरुआत होती है। वहाँ से चला तो मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी वाले पुराने भोपाल में काम नहीं करते होंगे, नए में करते होंगे। वहाँ से चलते चलते नए भोपाल में आया तो मल्टी इलाके में देखा गंदगी का अंबार था। कई रोड ऐसे थे जो सालों से कभी बने ही नहीं है, खड्डे पड़े हुए हैं। कोलार जो नहर है आखिरी सीमा वो होती है, वहाँ का रोड भी बरसों से नहीं बना था। तो तकरीबन मैंने कई जगह के ऐसे रोड जो मैंने तय कर लिया था वो मैंने बनवाए जो 25 और 30 साल पहले नहीं बने। मुझे वहाँ ये था कि मुझे एक अम्बेडकर भवन चाहिए, मैंने एक वो भवन तैयार करवाया। उसके बाद संजीवनी क्लिनिक जिस पे मेरी बहुत प्राथमिकता थी, मैं 8 संजीवनी क्लिनिक अपने इलाके में लेकर आया और हर इलाके में एक एक संजीवनी बनाई, क्योंकि लोगों को आज की तारीख में डायबिटिक और बीपी के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो मैंने वो बचाने का प्रयास करा। क्योंकि जनता के बीच में मुद्दे तो यही देते हैं कि भाई उनके चीज़ों उनको क्या सुविधा मिल रही है सरकार से। अब योजनाएं सभी सरकारों की रहती है और काम हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जो है अपने मोदी जी का देश में अच्छा माहौल है, विदेशों में भी अच्छा माहौल है और लोगों को लगता है यार ये पार्टी सही है जो जनहित के बातें उठाती है और पार्टी मुझे जहाँ से भी टिकट देगी आप लड़ेंगे। तो ये सब आजकल तो यही हो गया है और ख़ास तौर से कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जो उनको देश से मतलब नहीं, सिर्फ समाज और जाति देख के वोट देते हैं और आशा करते हैं कि सबके पास न्याय हो। ये कैसे संभव हो सकता है भाई? आप जब सबके पास रहोगे तो आपके पास लोग रहेंगे ना, क्यों रहेंगे? तो ये सारी चीज़ें सबको समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस बार भी शिवराज जी की सरकार बनेगी। मध्य विधानसभा क्षेत्र में मैं आप पहुंची हूं अब बरखेड़ी इलाके में, और ये इलाका अपने आप में खास है
क्योंकि रात में 3 से लेकर 4 बजे तक लोग यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते नजर आते हैं। हर कोने नुक्कड़ पर आपको चाय की दुकान नजर आएगी और यही चाय की चर्चाएं यहाँ पर होती हैं। और चाय की चर्चा पर ये बताया जाता है, एक दूसरे से बात की जाती है कि इस बार विधायक जी ने कितना काम किया, अरे ये काम नहीं हो पाया, सड़क नहीं बन पाई। आप तो देखिए चाय बेचते हैं, दिन भर 1000 लोगों से मिलते होंगे, क्या परेशानियां हैं लोगों की, आप खुद कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है मैडम, आए दिन दुर्घटना होती रहती है तो। और मध्य विधानसभा विधायक जी तो आते भी नहीं यहाँ पर, और ना पार्षद जी आते, गंदगी बनी रहती है, आए दिन बच्चे दुर्घटना का शिकार होते हैं, स्कूल सुबह जाते हैं तो और भी समस्याएं काफी समझते कि यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, शाम को तो निकलने तक की जगह नहीं बचती होगी। जी बहुत समस्याएं, बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पर। चारों टाइम शाम को बहुत भीड़ होती है और शाम को भी बहुत बच्चे दुर्घटना का शिकार होते हैं। और कभी कभी तो चाय के ऊपर इधर आया थी कीचड़ होती है। बिल्कुल, देखिए परेशानियां चाय की दुकान से शुरू हुई है, लेकिन पान की नुक्कड़ तक जाएंगी और पान की गुमटियों तक भी जाएंगी। सबसे पहले आपको इस क्षेत्र की तस्वीर दिखाऊंगी। सड़कें बेहद खराब हैं, सड़कें बनाई नहीं गई हैं और सालों से यही हाल है। यहाँ तक कि जैसा कि अभी चाय वाले भैया ने बताया कि यहाँ पर इतनी बुरी हालत है कि लोग दुर्घटनाओं के शिकार सीधा सीधा हो जाते हैं। लेकिन क्या कुछ लोगों की परेशानियाँ हैं, कब से ये जो है परेशानियाँ बनी हुई हैं? भैया जी आपसे जानना चाहूँगी, देखिए इतने हजारों लोगों का आना जाना, सबसे व्यस्ततम इलाका भोपाल का, सड़कें पूरी खराब, विधायक जी कितनी बार जानने आ गए यहाँ पर? मैडम विधायक जी तो आए ही नहीं है, अभी 1 साल से तो कम से कम यहाँ जगह ही नहीं है। हाँ। और प्लस ये है कि आए दिन लेडीज से यहाँ पे क्या एक्टिवा से चलाती हैं, एक्टिवा से 2 बार तो मेरी शॉप पर ही खुली है, मुस्कान कलेक्शन से शॉप है। और आप वहाँ जाके देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे। यानी अभी कल तो देखा आते ही नहीं पा रहे थे हम, इतनी ज्यादा गड्ढे थे, नहीं आ पा रहा है ना, लेडीज से निकल ही नहीं पा रही है और गड्ढे इतने हैं। आप यानी ये कि कोई भी बंदा खड़ा हो जाए तो वो गाड़ी निकलती है, छींटे आते हैं पूरे, यानी आप शॉप तक छींटे आते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे आप देख सकते हैं जाके इसमें। गड्ढों के अलावा देखिए मुझे तो लग रहा है यहाँ पर जो है नालियों वालियों पर भी सबने जो है बना के रखी है चीजें, तो क्या बारिश में कितनी पूरा तो पानी भरा जाता होगा? मैडम आज तो 2 दिन से अभी बारिश नहीं हो पाई है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे गड्ढे का और ये समता नाली पूरा पानी भरा हुआ रहता है और इस वजह से बहुत ही परेशानी है। और विधायक जी का सिर्फ डुप्लीकेट वो बोर्ड लगा देते हैं, अथक प्रयास, सौंदर्यीकरण का बोर्ड लगा है, सिर्फ अथक प्रयासों से ये कार्य किया है, मगर अथक प्रयासों से यहाँ गड्ढे हो रहा है। 5 साल में किसी ने इनकी सूरत भी नहीं देखी होगी कि हमारा विधायक कौन है, कांग्रेस के विधायक हैं, सिर्फ उनकी बातें ही बातें हैं, करना धरना कुछ भी नहीं है। आम आदमी परेशान है, गाड़ियाँ गिर रही हैं, महिलाएं बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए जाते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं। देकर तो आप लोगों ने जिताया होगा, विधायक जी को वोट दे दिए, देखिए पहली बार कांग्रेस का विधायक बने हैं परिसीमन के बाद, लेकिन परेशानियां बीजेपी हो या कांग्रेस उतनी ही रहती हैं। देखिए क्या है, बीजेपी के कार्यकाल में सुरेंद्र सिंह जी जब यहाँ के विधायक थे और पूर्व पार्षद दिनेश यादव जी थे, विधायक जी का कार्यकाल 18 में ख़त्म हो गया था और पार्षद जी का 19 में ख़त्म हो गया था। 19 से और 18 के कार्यकाल में ही ये रोड बना था, यहाँ पे डामरीकरण हुआ था। जब से ये विधायक आए, पार्षद आए, तो यहाँ पे कोई विकास ही नहीं है, गंदगी तक साफ नहीं हो पा रही है। यहाँ स्कूल के बच्चे निकल के आप देख रहे होंगे, जहाँ से आप आ रहे होंगे अभी एस्ट्रोल कॉलेज से लेके यहाँ तक, फिल्टर से लेके पात्रा तक, पूरा पाता पुल तक और ऐशबाग फाटक तक, ये पूरे गड्ढे आपको यहाँ से वहाँ तक मिलेंगे। बच्चे स्कूल के जब निकलते हैं तो वैन जो होती है ना, उनकी बच्चों की वैन तक पलट जाती है। होगा यहाँ पे, हमारे पास वीडियो है उसकी। हाँ, बच्चे यहाँ से निकलते हैं स्कूल के, बहुत परेशानी हो रही है। मतलब विधायक जी तो यहाँ दिखे ही नहीं है, आए नहीं है, नजर नहीं आए हैं, लगता है कि वोट मांगते टाइम आ जाते हैं। मैडम जी आपसे जानना चाहूंगी, हाथ जोड़ के आए हैं वोट मांगने विधायक जी? जी हाँ, वोट मांगने तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं और विकास के मामले में काफ़ी पीछे हैं विधायक जी। अब आप खुद देख रहे हैं सड़कों की हालत क्या है। अब आपको एक बात बताऊं, मैं मोती मस्जिद से लेके आप काली जी के मंदिर आ जाइए, इतना अतिक्रमण है कि जहां 5 मिनट का रास्ता जाने का है वहां हमें 20 मिनट लग जाते हैं। विधायक जी ने कोई कार्य नहीं किया है और कहते हैं विकास, जबकि विधायक जी को खुद को नहीं मालूम कि विकास किसे कहते हैं, विकास की परिभाषा क्या है। विधायक जी का तो काम बचा है कहीं ना कहीं एक कोई टूटी फूटी बिल्डिंग देख ली, उसको लीपा पोता, उस पर काम करवाया और विकास कह दिया। तो आप खुद देख रहे हैं ये विकास कहेगा। आप यादगार शाहजहानी पार्क में आ जाइए, जिस पार्क को 2 बार बनवाया गया। जब एक चीज़ कोई एक बार बन जाती है तो दोबारा काम नहीं होता उसमें। आप देख के आइए, बनने के बाद भी आज यादगार शाहजहानी पार्क की पूरी दीवारें जो हैं पूरी टेढ़ी हो रही हैं। अगर कोई बैठते रहे वहाँ से तो वो गिरेंगी तो कहीं ना कहीं जनता जख्मी हो रही है। बिल्कुल, बारिश का टाइम है, मलबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो भी परेशानी करता है क्योंकि कई बिल्डिंगें ऐसे गिरने के कगार पर है। आपसे जानना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर तो चलते भी नहीं बनता है,
थोड़े घर भी जर्जर वगैरह किस्म के हो गए कई क्षेत्रों में, तो किस तरीके से लगता है कि विधायक जी कोई काम कर रहे हैं इनको चिन्हित कुछ नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, गली पूरी सड़ रही है, पूरे लोग निकलते गली में से तो नाक बंद करके निकलते, वहाँ तो शिकायत पहुँचाते, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सफाई भी नहीं हो रही है। बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, न दरोगा सुन रही है। आप जल कर देखिए गली। अपराधों का क्या है, मतलब मैंने तो सुना है कि इस क्षेत्र में अपराध भी काफी ज्यादा जो है वो रहते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज के ऊपर। अपराध आए दिन लड़के खड़े रहते हैं और कई तरह की मतलब लड़कियों का यहाँ कोचिंग निकलना है, करना, छेड़खानी का मामला है। विधायक जी आज तक वो लिखवा देते बोर्ड पे 3 साल बेमिसाल, मगर हमें तो कुछ बेमिसाल यहाँ पर अभी तक दिखा नहीं है। पूरे सड़कें आप ये देख रही है, ये तो फिर भी काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, आप अंदर गलियों में जाओगी तो इतना इतना पानी भर जाता है कि लोगों को निकलना मुश्किल है, गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं। तो हम विधायक जी से बोलना चाहते हैं कि आपने वोट लिए हैं और आप जीते, आपको मौका मिला है तो कम से कम जनता के बीच आके उनकी समस्याओं को तो सुने, समाधान तो निकालें। कुछ समाधान नहीं मिल पा रहे हैं। कबाड़ी की दुकान का आप जिक्र कर रही थी, क्या अतिक्रमण की दुकान है, परेशानी हो रही है क्या? बहुत परेशानी की, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। आए दिन आप अभी चलिए, अभी देखिए कितना हजम्मा, वहाँ जुआ, सट्टा, गांजा, हर चीज़ का माहौल वहाँ पे जमा हुआ है। और हम लोग कहते हैं, कोई शिकायत करते तो हमारा मजाक में उड़ा दिया जाता है। बताइए हम क्या करें? जुए सट्टे पर कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है, गुंडागर्दी काफ़ी फैल रही है और इसमें विधायक जी क्या कर पाएंगे? उन्हें बस नारी सम्मान योजना दिख रही है। नारी सम्मान योजना में वो भी किसी मतलब का नहीं है। नारी सम्मान योजना में आपको बताऊं कि अगर नारी सम्मान योजना का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो कहाँ ले जा रहे हैं, इसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं विधायक जी। और ये डाटा ले आते हैं, वो कभी किसी बहन या किसी बेटी का किसी अकाउंट से पैसा निकल जाएगा तो इसकी जिम्मेदार विधायक जी होंगे, विधायक जी होंगे, क्योंकि ये कमलनाथ जी चलवा रहे हैं नारी सम्मान योजना। ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, ये असफल है। ये जो विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सीट मानी जाती है। डिफ़िकल्ट सीट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों का दबदबा है, बड़ी संख्या में काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर लोगों ने बताई। अतिक्रमण का मुद्दा है, यहाँ पर सड़कों के खराब होने का मुद्दा है, जुए और सट्टेबाज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, लेकिन इनको किसका समर्थन है ये फ़िलहाल देखना ज़रूरी होगा। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर हर एक इंसान ने बोल दिया है कि विधायक जी एक भी बार मिलने नहीं आए हैं, नमस्ते करके वोट लेने के टाइम पर आते हैं। तो विधायक जी का जो रिपोर्ट कार्ड है यहाँ से थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन आगे अभी हम कई क्षेत्रों में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर आगे कितना विकास हुआ है या नहीं भी हुआ है। पुराने भोपाल की अगर हम बात करें तो मध्य विधानसभा क्षेत्र में पुराना भोपाल काफ़ी ज़्यादा बड़े क्षेत्र के हिसाब से आता है, और पुराने भोपाल की भोपालियों की बात ना हो और अगर हम पट्टियों की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ऑटो को भी आटो कहा जाता है और इसी ऑटो से गलियों में घूमते हुए लोग नज़र आते हैं। लेकिन पुराने भोपाल की सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ की जो हम बात करें वो है यहाँ का मुस्लिम आबादी क्षेत्र। 42% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं और इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्गों का दबदबा इस पूरे क्षेत्र में माना जाता है। आज मैं जितने भी यहाँ पर लोगों के साथ मौजूद हूँ, ये यहीं के रहवासी हैं मध्य विधानसभा क्षेत्र के, और विधायक से कितना खुश हैं, विधायक जी कितनी बार मिलने आए, किस तरीके के काम हुए, इन्हीं लोगों से जानेंगे। चचा, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, कितना काम हुआ है, कितना विधायक जी मिलने आए हैं, कितना अच्छे से काम हुआ है? मध्य क्षेत्र के विधायक ऐसे मध्य प्रदेश विधायक हैं जो खाली मध्य से चुनाव जीत के मध्य भोपाल की लड़ाई लड़ी, उन्हें पूरे मध्य प्रदेश की लड़ाई विधानसभा में लड़ी है और 24 आवर्स अपने क्षेत्र की जनता के लिए हाजिर रहते हैं। जब भी रात के 2 बजे फ़ोन करो तत्काल प्रभाव से वो हाजिर रहते हैं। और काम तो बेगिनती काम हुए हैं, काम तो वो हुए हैं जो एक इतिहास हुआ करता था जो वर्तमान की सरकारें मिटाना चाहती थी। उस इतिहास को बच्चों के माध्यम से गली गली दोहराया। और कोरोना के अंदर जो लोग घर से नहीं निकल रहे थे वो रोडों पर आए, तो मध्य भोपाल के काम तो शायद कोई गिनवा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, देखिए ये पहले कांग्रेस के विधायक के परिसीमन के बाद आरिफ मसूद की अगर हम बात करें, आपसे जानना चाहूँगी चचा, देखते हैं हम काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जहाँ पुराने भोपाल को पहले माना जाता था कि पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन अब नए भोपाल की बराबरी कर रहा है। क्या विधायक जी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो गिना सकते हैं और कौन सो की ज़रूरत अभी बाकी है? विधायक जी ने इतने काम किए हैं कि आप उनको गिनाना मुश्किल हो जाएगा।
ये जितना उनका कार्यकाल रहा शायद किसी भी विधायक ने आज तक इतने काम नहीं किए होंगे, और ख़ास तौर से पुराने भोपाल में रसूल अहमद सिद्दीकी के बाद पहला विधायक ऐसा है जिसने दिल और जान से इस क्षेत्र में मेहनत की। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है इस क्षेत्र में, 2 बार हिंदू धर्म के विधायक, उसके बाद पहली बार मुसलमान विधायक। आरिफ मसूद साहब के बारे में हम तो इतना बोलेंगे, हमारा जनानी अस्पताल जो चला गया वापस वो उन्होंने रिटेन करवा लिया। यादगार साजानी पार्क जिसके अंदर लोग दारू पिया करते थे उसमें बहुत बड़ा निर्माण किया, आज पार्क में बच्चे बैठने के लायक हो गए। काली जी का मंदिर, काली जी के मंदिर के ऊपर लोग डूब जाते थे, उन्होंने काली जी के मंदिर के ऊपर जालियां लगवा के उन बच्चों को डूबने से, महिलाओं को डूबने से बचाया। रोड निर्माण उस वक्त कोरोना काल के अंदर भाजपा के लोग दवा भी लकड़ी से देते थे, खिड़की में से देते थे, और हमारा विधायक आरिफ मसूद रात के 12 बजे चले जाओ और 1 बजे चले जाओ, पटियों पे बैठने वाला विधायक हमारा है। आप रात के 1 बजे पहुंच जाओ तो पटिये पे बैठे हुए मिलेंगे, और रात के 2 बजे पहुंच जाओ तो पटिये पे मिलेंगे। जनता के बीच में सुख दुख के साथी हैं कि नहीं विधायक आरिफ मसूद? देखिए, अब सुख दुख के आरिफ मसूद से अच्छा कोई विधायक नहीं। सबसे ज़्यादा ध्यान वो गरीबों को देते हैं, उन्होंने ये कभी भेदभाव नहीं रखा, ना हिंदू का रखा ना मुसलमान का, सारी कौमों को लेकर चलना है। जैसे पिछले वक्त विधायकों में रसूल अहमद सिद्दीकी रहे, इससे इनके ही नक्श कदम पे ये काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कार्य किए हैं। जहांगीराबाद को ले लो या आप 10 नंबर 11 नंबर को ले लो, कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि उन्होंने नहीं किया काम। वहाँ की झुग्गी के बस्ती के लोग आते हैं, वो अपनी समस्या रखते हैं, वो पूरी समस्या का निर्माण करते। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है दुआएं तो काफ़ी मिल गई हैं विधायक आरिफ मसूद को, लेकिन एक बात जो अच्छी निकलकर यहाँ से सामने आई है कि सुख दुख में खड़े होने वाले साथी माने जाते हैं आरिफ मसूद। फिलहाल ये देखना होगा, यहाँ पर तारीफें हैं, कई जगहों पर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड इस बार किस तरीके का रहता है, हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है यहाँ पर, लेकिन विधायक जी को लेकर यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अपनापन भी महसूस करते हैं। नेताजी के बही खाते में हम आज आ पहुंचे थे मध्य विधानसभा क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जनता से मिलने के बाद पता चला कि इस सीट को जीतना इतना भी आसान नहीं है। धरोहरों की बात करें या नए भोपाल की पौष इलाकों की बात करें, सभी का दिल जीतना किसी भी दावेदार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग तासीरों में बटे हुए हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों से कौन दावेदार रहते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत उनको है, क्योंकि जनता ने तो साफ तौर पर कह दिया है, विकास नहीं तो वोट नहीं। फिलहाल ये देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर दावेदार कौन रहते हैं और जनता का दिल जीतने में कौन सफल होता है। कैमरा भरत बुंदेला के साथ अमृतांशु जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल, मध्य विधानसभा क्षेत्र से।